तक इस धरती पर गुरु पीर पैगंबर आए, थोड़ी जी वॉल्यूम कर दो, जितने भी गुरु पीर पैगंबर अवतार इस धरती पर आए, सभी ने ये कहा कि कलयुग के आखिर में हमारा बाप इस धरती पर आएगा। वो बाप कौन है? वो जो सभी जीवों में 1,84 जुन्नी में समाया हुआ है, अंदर बैठा है वो, लेकिन नज़र किसी को नहीं आता। पूरे ब्रह्मांड को अपने पकड़ में रखा हुआ उसने, लेकिन वो नज़र किसी को नहीं आता। उसके आने की बात करी, जितने गुरु पीर पैगंबर अवतार इस धरती पर आए, और ये कहा कि वो अपना शब्द इस धरती पर खुद प्रगट करेगा। तो शब्द क्या है? सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। जैसे जय सिया राम इस धरती पर शब्द आया, जय राधे कृष्ण इस धरती पर शब्द आया, अल्लाहु अन्नाहु इस धरती पर शब्द आया, सतनाम इस धरती पर शब्द आया, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह इस धरती पर शब्द आया। इसी तरह भगवान खुद जब इस धरती पर आए तो सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय का शब्द आया। अब अगर शब्द आ गया है तो उसका भाव हमें पता होना चाहिए। जैसे जय सिया राम का अगर शब्द यहाँ आया तो जितनी देर तक हमें ये नहीं पता लगेगा कि जय है किसकी, तो हमारा जय सिया राम कहना अधूरा रह जाएगा। कैसे? अब सिया भी हमारे सामने है, सीता, और राम भी हमारे सामने है। हम सीधा सीधा ये जांच लेंगे, ये समझ लेंगे कि जो हमें शब्द दिया गया वो सीता सामने नज़र आती है और राम सामने नज़र आता है, ये उनका शब्द है, हम उनकी जय करनी है। लेकिन जय किसकी है? सीता हमारी सुरती है और राम हमारा परमात्मा है, शब्द है। शब्द और सुरत को मेलने का ये जयकारा है, जय सिया राम। लेकिन हमने सुरती को शब्द से जोड़ने की बजाय हमने वो सामने जो चित्र दो नज़र आते थे सिया और राम का, हालांकि वो असल नहीं है जो हमको दिखाए जा रहे हैं, वो भी किसी चित्रकार के हैं, लेकिन क्योंकि हमें भगवान ने उतनी बुद्धि नहीं दी, क्योंकि वो बुद्धि से परे है, अकल से परे है, तो हमने यही सोच लिया कि जय इनकी हो रही है जो हमारे सामने है। लेकिन जय किसकी है? जय उसकी है सुरती और शब्द को जोड़ने की। ऐसे ही राधा कृष्ण, ऐसे ही अब अल्लाहु अन्नाहु इस्लाम में शब्द है, अल्लाहु अन्नाहु, वो भी यही चीज़ है, अल्लाह परमात्मा और अन्ना हमारी आत्मा। आत्मा और परमात्मा की जय। अब सारे शब्दों के बाद सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय इस मातलोक पर अकाल पुरख ने प्रगट होके शब्द को प्रगट कर दिया। अब जितनी देर तक हमें इस शब्द का मतलब नहीं पता होगा तो हम जय करेंगे, शेर सिंह बीच में आता है तो आसानी से समझना ये हो जाता है कि यार किसी इंसान की जय हो रही है। विष्णु आता है अंदर इसके तो सीधा सीधा बंदा समझ लेता है कि देवता की जय हो रही है, विष्णु ब्रह्मा शिव, विष्णु देवता की जय हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो है क्या? भगवान ने बताया, सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय, सो परमात्मा हंग हमारी आत्मा। वो परमात्मा हमारी आत्मा को कहता है कि मेरे अंदर कुछ गुण है जिस करके तुमने मेरी जय करनी है। वो गुण कौन से हैं? पहला गुण है महाराज का। सोहंग के बाद आता है महाराज। महाराज वो क्यों है? क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में जहाँ हमारी नज़र भी नहीं जाती, कोई साइंसदानों का टेलीस्कोप भी नहीं जाता, हम कुछ एक दो गैलेक्सियों के बारे में जानते हैं, गैलेक्सी पता नहीं कितनी है ब्रह्मांड में, वहाँ तक जो है महाराज उसका राज्य चलता है।
इसलिए वो महाराज है। आगे आता है शेर सिंह। शेर सिंह तन वजूद दे नहीं है। तो शेर सिंह क्या है? शेर का मतलब होता है डर। जैसे इस धरती पर शेर जीव है, उससे सब डरते हैं, जानवर भी डरते हैं, इंसान भी डरते हैं। ऐसे ही उस भगवान ने कहा कि मैं भी शेर हूँ। क्यों शेर हूँ? क्योंकि पूरे ब्रह्मांड को, ये नहीं कि पंजाब के अंदर हुआ तो सिर्फ पंजाब को या हिंदुस्तान को या फिर ये 2-4 कंट्री को ना, धरती को भी और पूरे ब्रह्मांड को मैं अपने डर में रखता हूँ, इसलिए मैं शेर हूँ। सिंह क्यों है? सिंह का मतलब होता है ताकतवर, सूरबीर, बहादुर। तो जब उसका परमात्मा का कोई कंपटीटर ही नहीं है, कोई मुकाबला करने वाला ही नहीं है, तो सिंह तो वो हुआ ना फिर। इसीलिए उस परमात्मा ने कहा कि मैं शेर भी हूँ, पूरे ब्रह्मांड को मैं अपने डर में रखता हूँ। मैं सिंह इसलिए हूँ क्योंकि मेरे जैसा कोई ताकतवर ही नहीं है। मैं सबसे बहादुर हूँ, मैं सबसे सूरबीर हूँ। आगे आता है विष्णु। विष्णु देवता नहीं है। विष्णु क्या है? भगवान ने कहा कि विष्णु इसलिए हूँ क्योंकि चाहे कोई मुझे माने चाहे कोई मुझे ना माने, लेकिन मैं ऐसा माई बाप हूँ, मैं रोज़ी रोटी सभी को देता हूँ, जिसको पैदा करता हूँ मैं सबको अन्न दान खाना पीना सब कुछ देता हूँ। वो गुण मेरा विष्णु गुण है, ना कि मैं कोई देवता हूँ। मैं तो भगवान हूँ। तो ये है उस भगवान के गुण। वही भगवान जो इन गुणों को रखने वाला है, वो हमेशा रहने वाली ताकत है। वो इसलिए कहता है कि ऐ आत्मा तू मेरी जय कर। सोहन, महाराज, शेर सिंह, विष्णु, भगवान दी जय। अगर मेरी बहनों को ये समझ आ गया तो आओ 5 जयकारे लगाएं, फिर हर बानी शुरू करेंगे। सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। 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 सो ये एक श्री गुरु नानक देव जी ने एक भविष्यवाणी की थी कि जब नेक कलंक धरती पर आएंगे, वो अपने अंतर से पोथियाँ जैसे किताबें, ग्रंथ अपने अंतर से उचारेंगे। पहले क्या था? पहले ये था, जैसी में आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो। लालो को गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि मैं वो बानी बोलता हूँ जैसा मेरा खसम मुझे भेजता है। अब उसी नानक देव ने ये कहा कि वो अपने अंतर से बानी उचारेगा और पोथियों की रचना करेगा। पोथियाँ कितनी है? 24 ग्रंथ हर बानी के अकाल पुरख ने लिखवाए हैं। ये 24वां ग्रंथ ही प्रकाश है। उसी में से एक बानी को लेते हैं। आओ, क्या कहती है हर बानी? ये 24 नंबर ग्रंथ पर 584 सफ़े पर 26 अस्सू 66 सम्मत 11
पिंड संगोवाल लुधियाना नछत्तर कौर दे गृह। जैसे आज वीर संतोख सिंह दे गृह, ऐसे ही वहाँ भी सिंहासन लगा था। हजूर शहंशाह आए, सिंहासन पर विराजमान हुए। जैसे आज इधर आप सब और हम बैठे हैं, ऐसे ही वहाँ संगत आके बैठ गई। सिंहासन पर हजूर शहंशाह विराजमान, सामने संगत बैठी है। उस नज़ारे को थोड़ा अपने जहन में रखकर ये हर बानी को श्रवण करना, आपको पता लगेगा कि ये है क्या, ये खेल क्या है परमात्मा का। हर संगत अज मेला होया सबबी, अचानक मेला हो गया। किसके साथ? हर संगत के साथ। हर संगत कौन सी? वो संगत जिसको हरि बनाए, परमात्मा बनाए। हर संगत अज मेला होया सबबी, 26 अस्सू परवेष्टा दे गवाहिया। कब मेला होया? 26 अस्सू को। ग्रह नूर अलाही वेख रबी। ग्रह होता है घर। नछत्तर कौर के गृह में, घर में कौन आया? नूर अलाही रब्बी। कोई बंदा नहीं गया। कौन गया? नूर अलाही रब्बी। ग्रह नूर अलाही वेखो रब्बी, याम बीन तुर दरगाहिया। जिस दा संदेशा दे के गए रसूल नबी। कोई कहकर गया कि हमारा नबी इस मात लोक में आएगा। कौन कह के गया? जितने अभी तक रसूल हुए, नबी हुए, उन्होंने कहा कि कोई ना कोई इस धरती पर आने वाला है। जिस दा संदेशा दे के गए रसूल नबी, पेशिन गोइयां विच जड़ाइया। पेशिन गोई किसको कहते हैं? जो किसी चीज़ को एडवांस में बोल दिया जाए, फ्यूचर की बात की जाए कि ये समा आने वाला है, उसको कहते हैं पेशिन गोई, पहले बता देना। तो रसूल नबियों ने क्या कहा भविष्यवाणी में? कि कोई आने वाला है। उस दी जोत निराकार हो के जगी। वो आ गया है, उसकी जोत निराकार की जग गई है। कहाँ पर? मातलोक में। आज वहाँ कहाँ बात हो रही है? बीबी नछत्तर कौर के घर में, लुधियाना में। जागृत जोत डगमगाइया, जो सृष्टि दृष्टि अंदर वेखे अग लगी। हम इंसान तो दूसरे की अंदर देख नहीं ना सकते कुछ भी, लेकिन वो भगवान है। जो उस दिन लुधियाना में नछत्तर कौर के घर पहुंचे, वो भगवान है। वो क्या देख रहे हैं? कि पूरी सृष्टि की दृष्टि के अंदर आग लगी हुई है, जल रहे हैं सब। सो सृष्टि दृष्टि अंदर वेखे अग लगी, 9 खंड पृथ्वी त्यान लगाइया। ये नहीं कि सामने सिंहासन पर कोई विराजमान है और सामने संगत बैठी है, इनकी दृष्टि को देख रहा है वो सामने बैठने वाला। कहाँ तक देख रहा है? 9 खंड पृथ्वी। ये पूरी पृथ्वी 9 खंडों में बंटी हुई है, 7 द्वीपों में और 9 खंड में। तो परमेश्वर कहाँ तक देख रहा है कि किस किस की दृष्टि में आग लगी हुई है। ये नहीं कि 2 4 6 10 20, पूरी 9 खंड में कोई भी परमात्मा से जुड़ा हुआ नहीं है, आग लगी हुई है। जिस दा लेना देना नहीं सुधी वदी। परमात्मा को मिलने का कोई समय है? आप जब दिल करे तब याद करो। वो कोई ऐसा तो है नहीं, उसने कोई ये देखना कि मेरी गाड़ी में डीजल नहीं है तो मैं कैसे जाऊं।
उसने ये तो देखना नहीं कि सड़क खराब है या अच्छी है, मैं कैसे जाऊं। आप याद तो करो, उसी वक्त परमात्मा भागा आएगा, आपको बताएगा कि मैं तेरे अंदर हाजिर हो गया हूं। उसको सदी बुद्धि का कोई भी फर्क नहीं है। जब याद करोगे तब वो हाजिर हो जाएगा। जिसदा लेना देना नहीं सुधी वदी, कड़ी पल जगत वंड ना कोई वंडाईया। जिसदा मेल मेल हुंदा कदी कदी, क्योंकि वो परमेश्वर है। कभी कभी, उसका कभी कब आता है? 994 जुग चौकड़ी के बाद। ये 3976 युग बनते हैं। 4 युग की एक चौकड़ी है और 994 युग चौकड़ी के बाद उसकी कदी ख़त्म होती है, तो फिर वो अपने भक्तों को नज़र आता है, जैसे अब आया। जिसदा मेल हुंदा कदी कदी, अवतार पैगंबर गुर गए समझाइया। क्या समझाया? गुरु पीर पैगंबर अवतारों ने हमें ही समझा कर गए कि वो कभी कभी नज़र आता है, कभी कभी मिलता है। वो कभी कब है? 994 जुग चौकड़ी के बाद। जो देवन हारा इको द्वार तुरदा पदी। तुरदा पद केड़ा है? सचखंड दे जान वाला रास्ता। वो ऐसा पद देगा, ऐसी आपको जगह देगा। कौन सी? तुर की, तुर दरगाह वाली। ये नहीं है कि उसका भक्त बन गया और वो 184 जूनी में घूमता फिरे, ऐसा नहीं है। वो दरगाह में अपना आपको ठिकाना देगा। जो देवन हारा इको द्वार तुरदा पदी, है कौन वो? पत परमेश्वर एक खवाइया। उस परमात्मा को पत परमेश्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अपने भक्तों की पत रखता है, इज्जत रखता है, मान रखता है। आप उसको अपना कहो तो सही एक बार। हर जगह पर आपकी इज्जत रखेगा, आपकी पत रखेगा, इसलिए उसको कहते हैं पत परमेश्वर। जो मन कल्पना मेटर हारा यदि, कहो तो सही कि तू मेरा हो जा। वो मन की कल्पना को यदि मेट देगा, वो टाइम नहीं देगा। जैसे पहले गुरु पीर पैगंबर अवतारों ने टाइम दिया। आप लोगों ने मिन्नतें की भगवान की कि हमारी 184 को काट दे, तो पैगंबरों ने की कहा, अवतारों ने, गुरुओं ने की कहा कि हम इस ये चीज़ करने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। तो कौन करेगा? जो 994 युग चौकड़ी के बाद इस मातलोक पर प्रगट होगा। वो कौन होगा? वो नेक कलंक होगा, वो कल्कि अवतार होगा, वो इमामे मेहंदी होगा, वो गौड़ ब्राह्मण होगा, वो नूरी अब्बा होगा। यीशु मसीह ने कहा कि मेरा नूरी अब्बा आएगा। वो क्या करेगा? वो मन कल्पना को उसी वक्त खत्म कर देगा। यद्यपि अपना ग्रह वखाइया, जिस दे हुक्म विच जुग चौकड़ी जांदी लंगी। ये जुग चौकड़ियां जिसके हुक्म में जा रही हैं। कल जुग अंतम पज्जे वाहो दाहिया, कल युग दा अखीर भी आ गया उसके हुक्म में चलते चलते। सो भगतां नाल शब्द तार नाल कड्डण वाला बदी। अगर बहनें जा रही हैं तो भोग प्रसाद। जो भगतां नाल शब्द तार नाल कड्डण वाला बदी। हुण उस भगवान ने करना की है? अपनी किरपा दे नाल अपने बच्चों के मनां दे विचों बदी नूं खत्म कर देवेगा। जिस जिस भगत दे अंदरों उस दे भगवान ने बदी नूं खत्म कर देना, उन्होंने सारी मानव जाति उसे दा रूप नज़र आन लग जाएगी, क्योंकि बदी अंदरों खत्म हो गई।
ਦੁਵੈਤ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜੋ ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਧਾਰ ਨਾਲ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਬਦੀ, ਪੰਜ ਵਿਕਾਰਾਂ ਡੇਰਾ ਟਾਈਆ। ਉਸ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ। ਪੱਗ ਲਗਾਇਆ ਕਾਇਆ ਮਾਟੀ ਡੂੰਗੀ ਖੱਡੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਏਗਾ, ਡੂੰਗੀ ਖਾਡਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਾਰਾਵਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਡੂੰਗੀ ਖੱਡ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਸਥਾਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਇਹ ਡੂੰਗੀ ਖਾਡਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹੀ ਭਾਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। ਪੱਗ ਲਗਾਇਆ ਕਾਇਆ ਮਾਟੀ ਡੂੰਗੀ ਖੱਡੀ। ਕਿਹੜੀ? 3.5 ਹੱਥ ਖੋਜ ਖੁਜਾਈਆ। ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਦੇਵਨ ਹਾਰਾ ਸਾਚਾ ਵਰ, ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਗੁਸਾਈਆ। ਜਨ ਭਗਤੋ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੱਡੇ ਹੋਵਣ ਭਾਗ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਗਵਾਨ ਬੈਠਾ। ਕੀ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਨ ਭਗਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ। ਜਨ ਭਗਤੋ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੱਡੇ ਹੋਵਣ ਭਾਗ। ਕਲ ਯੁਗ ਅੰਤਮ ਖੁਸ਼ੀ ਬਣਾਈਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਪਾ ਪਾਇਆ ਪਿਆ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਭਗਤੋ ਤੁਸੀਂ ਜੇ 994 ਯੁਗ ਚੌਕੜੀ ਦਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਕਲਯੁਗ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉੱਧਰੋਂ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਅੰਤਮ ਅਖੀਰ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਧਰੋਂ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਆਉਣਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਆਓ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ। ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਅਖੀਰ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਅੰਤਰ ਆਤਮ ਦੇਵੇ ਵੈਰਾਗ। ਵੈਰਾਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲਾਇਕ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਲਾਈਟ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕਰ ਹੀ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਦਰਸ ਤੇ ਦਿਖਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੰਨ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦੂ ਕਾਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਹੈ ਧੁੰਦ ਦੀ, ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਆਖਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਤੀਲਾ ਚੱਕ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਾਖ ਕਰ ਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਜੀ ਨੇ ਸੁਰਾਖ ਕੀਤਾ, ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਇੰਨੀ ਲਾਈਟ ਪਈ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੂੰਹ ਮੂੰਹ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਰਿੜਦਾ ਰਿੜਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਲਾਲ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ, ਰਿੜਦਾ ਰਿੜਦਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਤੀਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ, ਸਵਾਸ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਟਿਕ ਟਿਕੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ। ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਰਾਗ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦਾ। ਵੈਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾਈਆ,
मैं अपना वैराग अपना प्रेम ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਵੈਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ। ਹੰਸ ਬੁੱਧੀ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਬਣੇ ਨਾ ਕਾਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੈਰਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਕਾਗਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕਰਲਾਉਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਹੰਸ ਬੁੱਧੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋਹੰਗ ਹੰਸਾ ਮਾਣਕ ਮੋਤੀ ਚੋਗ ਚੁਗਾਈਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਗਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਦਿੰਦਾ? ਸੋਹੰਗ। ਸੋਹੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੰਗ ਆਤਮਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਮਾਣਕ ਮੋਤੀ ਨੂੰ ਚੁਗ ਚੁਗ ਕੇ ਹੰਸ ਬਣ ਗਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਏ। ਜਗਤ ਸੁੱਤਿਓ, ਸੁਣੋ ਫਰਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ, ਬੀਬੀ ਨਛੱਤਰ ਕੌਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ। ਜਗਤ ਸੁੱਤਿਓ ਗਫਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਾ ਜਾਗ, ਗਫਲਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਜਗਤ ਦੇ ਸੁੱਤਿਓ ਜਾਗ ਜਾਓ। ਨਿਜ ਲੋਚਣ ਨੈਣ ਨੈਣ ਰੁਸ਼ਨਾਈਆ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਖੋਲ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ। ਪੁਰਖ ਵਿਨਾਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਕਰਤਾ ਦੇਵਨਹਾਰਾ ਦਾਤ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਪੁਰਖ ਹਾਂ? ਅਬਨਾਸ਼ੀ। ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਪੁਰਖ ਵਿਨਾਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਕਰਤਾ ਦੇਵਨਹਾਰਾ ਦਾਦ, ਵਸਤ ਮੁਲਕ ਇੱਕ ਵਰਤਾਈਆ। ਇਹ ਸੋਹੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀ? ਜੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਹੰਗ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਧੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਸੋਹੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵਸਤ ਅਮੋਲਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਮੋਹਨ ਮਾਧਵ ਮਾਦ, ਮੈਂ ਉਹ ਆ। ਮਦਰ ਧੁਨ ਕਰੇ ਸ਼ਨਵਾਈਆ, ਸੋ ਸੁਆਮੀ ਅੰਤਰ ਨਿਰੰਤਰ ਲੈਣਾ ਅਰਾਧ। ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਮਾਧਵ ਮਾਦ ਕਹਿੰਦੀ ਆਈ, ਉਹ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਸੁਆਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਅਰਾਧ ਲਿਓ, ਜਪ ਲਿਓ, ਧਿਆਨ ਧਰ ਲਿਓ ਮੇਰਾ। ਰਸਨਾ ਜੇਵਾ ਮੁਖ ਬੱਤੀ ਦੰਦ ਨਾ ਕੋਏ ਹਲਾਈਆ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲਿਓ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ ਬੋਧ ਅਗਾਧ। ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ? ਬੋਧ ਅਗਾਧ, ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਪਰੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ ਬੋਧ ਅਗਾਧ, ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਰੇ ਪੜਾਈਆ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ PhD ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਕਿ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੰਸ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਦੀ ਕੀ ਆ? ਕਾਵਾਂ ਰੌਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹਨੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ,
ਦੇਵਨ ਹਾਰਾ ਸਾਚਾ ਵਰ ਸਚ ਦਾ ਰੰਗ ਆਪ ਰੰਗਾਈਆ ਹਰ ਸੰਗਤ ਕਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਲਾਈਨ ਸੁਣੀ ਆ, ਹਰ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਮੇਲਾ ਹੋਇਆ ਸਬੱਬੀ, ਉਸ ਹਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਕੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਹਰ ਸੰਗਤ ਕਾਇਆ ਮੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੇ ਚਾਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਰੱਥੀ ਹੈ ਉਹ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਦੇਖੇਗਾ ਨਾ। ਉਹ ਅਨੰਤ ਕਲਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਬਿਨ ਨੇਤਰਾਂ ਨੈਣਾ ਨੈਣ ਉਠਾਈਆ ਕੀ ਖੇਲ ਕਰੇ ਕਮਲਾ ਪਾਤੀ। ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੇਰੀ ਖੇਲ ਕੀ ਹੈ। ਪਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਰ ਦਰਗਾਹੀਆ ਜੋ ਸਬਦਾ ਹੋਵੇ ਮਾਲਕ ਖਾਲਕ ਘਰ ਜਗਾਏ ਦੀਆ ਬਾਤੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਮੋਮਬੱਤੀ ਮੇਰੇ ਇਸ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਗਦੀ ਲਾਈਟ। ਇੱਕ ਮੋਮਬੱਤੀ ਮੇਰੇ ਇਸ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਇੱਕ ਮੋਮਬੱਤੀ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਮੋਮਬੱਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਲਾਈਟ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੀਆ ਬਾਤੀ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਨੂਰ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨੂਰ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜੋ ਸਬਦਾ ਹੋਵੇ ਮਾਲਕ ਖਾਲਕ ਘਰ ਜਗਾਏ ਦੀਆ ਬਾਤੀ ਕਮਲਾ ਪਾਤੀ ਇੱਕ ਖਵਾਈਆ ਉਹ ਦੇਵਨ ਹਾਰਾ ਨਾਮ ਸੱਚਾ ਸੁਗਾਤੀ। ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੁਗਾਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਬੇਨੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੇਰੇ ਅੱਖਰ ਤਾਰ ਰਿਆ ਵਰਤਾਈਆ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਧਾਰ ਨਿਰੱਖਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਦੀ ਮੰਜ਼ਲ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਘਾਟੀ। ਲੋਕੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਜਾ, 2.5 ਘੰਟੇ ਖੜਾ ਰਹਿ ਤੇ ਰਾਮ 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 ਕਰਦਾ ਰਹਿ। ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਸਵਾ ਪੈਰ ਜਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਘਾਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਪਾਤੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਮੰਜ਼ਲ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕਾਟੀ। ਪੌੜੀ ਡੰਡਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਿਖਾਈਆ। ਪੌੜੀ ਡੰਡਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਿਖਾਈਆ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਡੰਡਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਪ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਟੈਪ ਚੱਕਣਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਖਰੀ ਡੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੜ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਡੰਡਾ ਹੈ। ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੋਂ ਉੱਠਣਾ, ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਡੰਡਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਿਖਾਈਆ। ਸੋ ਪੱਗ ਲਗਾਏ 3.5 ਹੱਥ ਕਾਇਆ ਮਾਟੀ। ਮੈਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਕਾਇਆ ਮਾਟੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਮਟਕਾ ਵੇਖੇ ਚਾਈ ਚਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਇਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਟਕਾ ਦੇਖੇ ਚਾਈ ਚਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਪਾਤੀ। ਮੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ, ਸ਼ੀਂਬਾ ਚੀਵਰ ਨਾਈ ਜੱਟ ਚ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ,
मैनू जात पात दे नाल कोई भी फर्क नहीं है, मैनू कोई मतलब नहीं है। वरना 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 वंड ना कोई वंडाईया, ओ दर्शन देवन हारा एक अकाती। मैं कल्ला हाँ दर्शन देने वाला, तुसी दर्शन करने वाले अनेक हो, मैं दर्शन देने वाला इकल्ला हाँ। एक कल्ला नूर अलाहिया, असी रब 2 4 6 नहीं बना सकते। रब किन्ने आ? इक्को ही है। एक कल्ला नूर अलाहिया, ज्योति जो स्वरूप हर आप अपनी कृपा कर, देवन हारा साचा वर, सच वस्त नाम वरताईया। ये 8-10 लाइनां तो बाद मेरे पिता परमेश्वर इस मोहर नूं लाउंदे क्यों ने? क्यों लाउंदे ने? क्योंकि पता लग जाए इस हरबाणी का रचायता कौन है, लिखण वाला कौन है, इस बाणी नूं लिखाउण वाला कौन है। ज्योति जोत स्वरूप हर कौन? ज्योतियां दा मालक जोत स्वरूप अकाल पुरख। आप अपनी किरपा कर। अगे गुरु पीर पैगंबर किसी के सहारे छड्ड के तुहानूं चले गए कि कलयुग के अखीर दे विचों परमेश्वर आएगा तो तुहाडी आत्मा नूं वर लेगा, पर हुण इस तरह नहीं है। हुण आप अपनी किरपा करके इस कार्य नूं करन वास्ते भगवान मातलुक दे उत्ते आ गए। ज्योति जो स्वरूप हर आप अपनी किरपा कर, देवन हारा साचा वर। इस तो सच्चा वर मेरे भैणों ते भराओ की हो सकता है कि तुसी मातलोक दे उत्तों अपने शरीर नूं छड्डो ते सिद्धे प्रभु के चरणों के विच सचखंड दे विच जाके निवास हो जाए। इस तो वड्डा वर की हो सकता है साडे वास्ते? देवन हारा साचा वर, ये सच्चा वर दिता तुहानूं। सच वस्त नाम वरताईया, और मैं हुण इस सच्ची वस्त नूं तुहानूं मेरे बच्चों वरता रहा हाँ। सो इन्नी ही हरबाणी बाणी होर अगे भी बहुत प्यारी चलती है, क्योंकि समा काफ़ी हो गया। इत्थे ही आप सरबर संगत पासों और हजूर शहनशाह जी के चरणों के पासों जिहड़े 994 जुग चौकड़ी तो बाद साडियां मिन्नतां ते गुरु पीर पैगंबर अवतारां दे तरलियां दे उत्ते आप जी नूं सानूं दर्शन देण वास्ते भगवान इस मातलुक दे उत्ते आ गए। पहचान दसी यीशु मसीह ने आख्या कि जदों मेरा नूरी अब्बा मातलोक दे उत्ते आया, मैं देख रहा उहदे सीस दे उत्ते 5 मुखी ताज लग्या होया। यीशु जी कहते मैं देख रहा उन्हें उहदे मस्तक दे उत्ते उहदा रूहानी नाम लिखिया होया। मैं देख रहा वो सिंघासन ते बैठा, उहदे आले दुआले चिट्टे कपड़ियां वाली फौज बैठी है, और मैनू वो दस रहा कि मैं मोया नूं जिंदियां कर देवांगा, मैं कबरां दे विचों उठा लवांगा जदों मेरा नूरी अब्बा आया। मैनू दसो किहड़ी गल बाकी रह गई? जे उन्हें आख्या मेरा नूरी अब्बा जदों मैं आसमानां तो उतरदा देखदा उहदे सीस दे उत्ते 5 मुखी ताज लग्या होया ते हजूर ने लाया। जे उन्हें आख्या मैं देख रहा उहदा रूहानी नाम अगमी नाम वो अपने मस्तक दे उत्ते लिखिया होया, ते हजूर पातशाह ने जिहड़ा ताज लाया सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय मस्तक दे उत्ते वो भी लिख के दिखा दिता कि मैं उस पेशन गोई नूं भी पूरिया कर रहा। जे उन्हें आख्या कि वो मोया नूं जगा लेगा तो जिन्ना चिर असी परमात्मा दे नहीं बने उन्ना चिर असी मरे हुए हैं। हुण सारा संसार मरिया पिया है, किहड़ा जिउंदा? सिर्फ उहदे भगत। जे उन्हें आख्या कि मैं कबरां दे विचों मुर्दियां नूं उठा लांगा, तो इन्हां कबरां दे विचों इस काया दे विचों 8.5 शरीर दे विचों सानूं मरिया होया उन्होंने जगा लिया कि मैं आ गया, आओ मैनूं मिलो। किसी भी गुरु पीर पैगंबर अवतार की उन्हां दे धर्म ग्रंथां दे विच जे कोई पेशन कोई लिखी हुई है उस पूरी नहीं हुई, तो फिर वो भगवान कहता जिहड़ा गुरु पीर पैगंबर अवतारां दीयां पेशगोइयां नूं ना पूरियां कर सके। सो कोई भी पेशन कोई ऐसी किसी भी गुरु पीर पैगंबर अवतार की लिखी हुई अपने धर्म ग्रंथां दे विच हजूर पातशाह जी ने सारियां दियां सारियां नूं पूरियां कीता। सो इन्नी ही हरबाणी दे नाल आप सरबत संगत पासों हजूर शहनशाह जी के चरणों के पासों
ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹੋਇਆ ਆਓ ਪੰਜਾਂ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय।